Good morning, 7th class. How are you, teacher? I hope you're good. Okay, हमारा फर्स्ट चैप्टर है हिंदी का फर्स्ट चैप्टर बच्चों, वो आपको मालूम है कि कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट हो गया है ना। अब हमारे को आज क्या करना है, इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। तो बच्चों देखो, आप लोगों को मैं बुक के अंदर ही फिल करके बता रही हूँ, ये वीडियो मैं आपको सेंड करूँगी, आप लोगों को वीडियो सेंड कर दूँगी। इसके अंदर आपको मैं ये भी बताऊँगी कि कौन से क्वेश्चन का आंसर कौन से पेज नंबर पे है। तो आप लोगों को वैसे ही मार्क करना है और कॉपीज़ के अंदर सबको वर्क करना है। जितनी जल्दी अच्छी तरह से आप लोग वर्क करेंगे बच्चों, अगर नहीं समझ में आता तो वीडियो को 2-3 बार देख लो ना, 4 बार देखो, 5 बार देखो, आराम से समझ में आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ध्यान देना है आप लोगों को अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन के ऊपर कि मैम क्या बताना चाह रही है और क्या नहीं बताना चाह रही। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन जो दे रखा है आपको इसमें, वो ये है, सही विकल्प पर सही विकल्प का निशान लगाइए। सही विकल्प का निशान लगाइए। पहला क्वेश्चन क्या है, वह भाषा, एक सेकंड बच्चों, 1 मिनट। वह भाषा जो माता तथा परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा घर में प्रयोग की जाती है उसे कहते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि वो भाषा जो हमारे लिए हम पहले हमारे घर में हमारी माता और हमारे परिवार के और अन्य जनों से सीखते हैं, वो कौन सी भाषा कहलाती है? मातृभाषा, पितृभाषा, भातृभाषा या सहभाषा? नो, सहभाषा गलत, पितृभाषा गलत, मातृभाषा गलत। राइट आंसर इज मातृभाषा। क्या होगा आंसर इसमें? मातृभाषा। आगे देखिए, व्याकरण के मुख्य रूप से विभाग हैं। व्याकरण के मुख्य रूप से कितने विभाग हैं? 6, 5, 3 या 4? बच्चों मैंने आपको बताया था कि व्याकरण के 3 विभाग हैं। आंसर इज 2। क्या कौन से विभाग है इसमें? व्याकरण के वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। समझ में आया? आगे देखो, भाषा का ही रूप है। भाषा का रूप क्या है? बोली, व्यंजन, स्वर या कुछ नहीं? बच्चों बोली क्या आएगा इसमें? बोली। बोली भाषा का ही एक रूप है। अब आपके आता है अगला क्वेश्चन, भाषा की परिभाषा लिखिए तथा भाषा को अभिव्यक्त करने के कितने प्रकार हैं, है ना। अब मैं आपको इसका आंसर बुक में लगा देती हूँ और मैं आपको पेज नंबर लिखवा दूँगी। ठीक है, अभी बताते हैं। देखो, भाषा की परिभाषा और ये कितने प्रकार की है ना। देखो एग्जाम्पल, ये रही आंसर इसका, आंसर नंबर 2। भाषा वह साधन है भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर या लिखकर अपने विचार दूसरों पर प्रकट करता है या दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर ग्रहण कर लेता है ना। देखो, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर या लिखकर अपने विचार दूसरों पर प्रकट करता है या दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर ग्रहण कर लेता है। ठीक है, एक तो ये हुआ दूसरे का आंसर। आगे उसने पूछा था कि भाषा के कितने रूप हैं, तो आपको लिखना है भाषा के 2 रूप हैं। कौन सा? एक तो मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। तो ये सिर्फ आपको नाम लिखने हैं कि भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। सिर्फ नाम लिखना। ये पैराग्राफ की लाइनें हैं ना, ये मत लिखना कहीं तुम लोग ये पूरा आंसर लिख लो, इतना बड़ा नहीं लिखना है। ओके, पेज नंबर 5। ओके, देखिए यहाँ पे मैं आपके लिख देती हूँ, PAGE, पेज नंबर 5, पेज नंबर 5। ओके, अब आगे देखिए, मातृभाषा से आप क्या समझते हैं? मातृभाषा से आप क्या समझते हैं? तो देखो, मातृभाषा की डेफिनेशन लिखनी है अपने को इसमें। पेज नंबर पे हम पहुंचते हैं। देखो ये रही पेज नंबर
6 पे, बच्चा वही भाषा पहले सीखता है जो उसकी माँ तथा परिवार के अन्य सदस्य बोलते हैं, क्योंकि शिशु सबसे पहले जिस भाषा को सुनता है उसी को ग्रहण करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे उसे सीख जाता है। यही भाषा मातृभाषा कहलाती है। ठीक है, तो आंसर नंबर 3 कौन सा हुआ? आंसर नंबर 3। है ना? पेज नंबर हम लिख लेते हैं, कहाँ पे? यहाँ मैं यहाँ लिख देती हूँ, पेज नंबर 6। ओके, अब आगे क्वेश्चन, अब नेक्स्ट पेपर पढ़ते हैं। बोली से आप क्या समझते हैं? भाषा और बोली का अंतर स्पष्ट कीजिए तथा बोली के 2 उदाहरण भी दीजिए। अब बोली से आप क्या समझते हैं? भाषा और बोली का अंतर स्पष्ट कीजिए। पहले एक सॉल्व करते हैं, बोली से आप क्या समझते हैं। देखो बोली भी भाषा, देखो यहाँ आ जाओ पेज नंबर 6 पे। बोली भी भाषा का ही एक रूप है, अंतर केवल इतना है कि बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप है जिसका प्रयोग एक क्षेत्र में ही किया जाता है। जैसे गढ़वाली एक बोली है जो गढ़वाल क्षेत्र में ही बोली जाती है। ठीक है, आगे इसने क्या पूछा है क्वेश्चन में? भाषा और बोली का अंतर स्पष्ट करिए। तो देखो बोली भी भाषा का ही एक रूप है, अंतर केवल इतना है कि बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप है जिसका प्रयोग एक क्षेत्र में ही किया जाता है। ये हो गया। आगे इसने बोला है बोली के 2 उदाहरण दीजिए, है ना। तो एक उदाहरण तो ये रहा, जैसे गढ़वाली एक बोली है जो गढ़वाल क्षेत्र में बोली जाती है ना। और दूसरा ये वाली ब्रज, ब्रज में बोली जाने वाली ब्रज तथा अवध क्षेत्र में बोली जाने वाली अवधि केवल बोलियां थी, परंतु इनमें काव्य रचना की गई तो ये भाषाएं बन गई। चलिए इसको रहने दो बच्चों। ठीक है, ये वाला रहने दो, सिर्फ यहाँ तक कर लो। आंसर नंबर 4, आंसर नंबर 4। ओके, पेज नंबर 6 याद रखना, पेज नंबर 6 पर है ये। लिपि किसे कहते हैं? लिपि की आवश्यकता क्यों पड़ी? ठीक है, आगे देखो लिपि किसे कहते हैं? भाषा को, पेज नंबर 6 पे देखो बच्चों, भाषा को बोलते समय हम कुछ ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। जैसे जब हम कहते हैं आओ तो इसमें 2 ध्वनियों का प्रयोग किया गया है तथा आ तथा ओ। मुंह से बोली जाने वाली इन ध्वनियों को लिखने के लिए प्रत्येक भाषा में प्रयोग की जाने वाली प्रत्येक ध्वनि के लिए चिन्ह निश्चित किए हैं जिन्हें वर्ण कहा गया है। इन वर्णों के लिखने के ढंग को ही लिपि कहा जाता है। हर भाषा की लिपि अलग होती है, अर्थात उनके लिखने के ढंग में अंतर होता है। समझ में आया बच्चों? अब देखो क्या लिखना है आपको, आंसर ये होगा कि भाषा को बोलते समय हम कुछ ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहते हैं आओ तो इसमें 2 ध्वनियों का प्रयोग किया गया है तथा ओ। मुंह से बोली जाने वाली इन ध्वनियों को लिखने के लिए प्रत्येक भाषा में प्रयोग की जाने वाली प्रत्येक ध्वनि के लिए चिन्ह निश्चित किए गए हैं जिन्हें वर्ण कहा गया है। इन वर्णों के लिखने के ही ढंग को ही लिपि कहा जाता है। ठीक है, आंसर नंबर 5, आंसर नंबर 5। फिर से देख लो आंसर नंबर 5 कहाँ लगाया? ये रहा लिपि, आंसर नंबर 5। ओके, ये मैंने आपको यहाँ लिख दिया, पेज नंबर
6 to 7, पेज नंबर 6 to 7। अब बच्चों ध्यान रखना, देखो मैंने आपको आंसर्स भी बुक में लगाए हैं और आपके कॉपी क्वेश्चंस के आगे भी ये भी लिखा है कि कौन सा क्वेश्चन के आगे कौन सा आंसर है, सॉरी पेज नंबर, कौन से पेज नंबर पे किसका आंसर है। समझ आया आप सबको? तो अब आप सबको क्या करना है पता है ना बच्चों, आज आप लोग यहाँ तक क्वेश्चन आंसर्स कर लाइए, बाकी के जो 2 क्वेश्चन बचे हैं ये हम सब लोग क्या करेंगे, अब कल करेंगे, ठीक है। इतने क्वेश्चंस आज के लिए काफ़ी हैं। आपकी हिंदी की कॉपी है, हिंदी व्याकरण की कॉपी आप लोगों ने बनाई होगी ना, हिंदी व्याकरण एवं रचना की, तो उसके अंदर आपको क्या करना है, उसके अंदर आप सब बच्चों को ये सारे क्वेश्चन आंसर जो मैंने आज आपको कराए हैं वो कंप्लीट करने हैं। ओके, बाय बच्चों।